हेलो। हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी को गुड इवनिंग। आप सब मित्र कैसे हो दोस्त, मैं ये मानता हूँ कि आप जितने भी जहाँ पर हो आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनलाल सैनी ITI माई पर। तो दोस्तों, मैं लेकर एक और नया धमाकेदार वीडियो हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, यह पेपर 2017 में आया हुआ पेपर है, जो एक बार बैक रह जाती है फिर पुनः दोबारा लगती है। वह वाला यानी प्रीवियस ईयर पेपर है 2017 का। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पुनः एक दो साल बाद फिर रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ामों में, चाहे वो 2020 में या 21 में लगे, उन वाले एग्ज़ामों में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पर पुराने पुराने जो पुराने पेपर हैं उन पेपरों को मैं यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप है ना, पुराने पेपरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ, मैं देखते आ रहा हूँ मेरा ये 26वें नंबर का वीडियो है। दोस्तों, आप है ना चैनल को देख लेते हो ना, तो उसको सब्सक्राइब करते हो चैनल को, और ना ही घंटी को ऑन करते हो, और ना ही वीडियो को लाइक करते हो, ना ही कोई शेयर करते हो। पता नहीं दोस्तों आप क्या चाहते हो। आप ये सोचते होंगे कि ये वीडियो आगे या फिर ये चैनल आगे बढ़े ही नहीं। दोस्तों, आप ही का तो प्यार सपोर्ट रहता है और आप ही है ना इस चैनल को गिराने में लगे हुए हो। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारे चैनल में अगर आपको कुछ नया मिलता है, कुछ तरीके, कुछ समझाने का तरीका नया मिलता है, तो चैनल को आज ज्वाइन कराओ ना। लोगों को कहो, बताओ कि हमारे पास एक अच्छा चैनल है जो ड्राइंग में और मैथमेटिक्स में अच्छी तरह से समझाते हैं और बढ़िया शानदार टॉपिक बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आप ही के कहने पर एक से बढ़ के एक वीडियो लाता हूँ। दोस्तों, ये वो वीडियो हैं जो आपको हर कंपटीशन में, चाहे आप ITI किसी भी क्षेत्र से कर रहे हो, फिटर से कर रहे हो, डीजल से कर रहे हो, चाहे मैकेनिक कुछ से भी कर रहे हो, चाहे सर्वे से कर रहे हो, इसमें ड्राइंग सब्जेक्ट आती है, तो ये वाले प्रक्षेप हर किसी ITI में, हर किसी ट्रेड में आते हैं। तो दोस्तों, हर किसी ट्रेड वाले को आप कह सकते हो कि हमारे पास एक चैनल है, उस चैनल पर एक से बढ़ के एक तरीका अपनाया जाता है प्रक्षेप सिखाने के लिए। दोस्तों, मैंने पिछली बार कहा भी था, मैं जो प्रक्षेप बनाने का तरीका सिखाता हूँ ना, बिल्कुल अलग है। और आप यदि मेरा तरीका अपना लोगे ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके प्रक्षेप बनाने में चांस कम होंगे, गलत कम होंगे, अर्थात आप प्रोजेक्शन आसानी से बना पाओगे। तो दोस्तों, मेरा ये जो मोटिवेशनल वीडियो है 1 मिनट का, तो दोस्तों सबको गहराई से सुन लो और ध्यान लगाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। दोस्तों, आप वीडियो देख लेते हो ना, तो सब्सक्राइब करते हो ना ही कुछ और करते हो। तो दोस्तों, निवेदन यही करूँगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें और चैनल को आगे बढ़ाएँ। तो दोस्तों, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है, ड्रा एलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू इन ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द कंपोनेंट हुज आइसोमेट्रिक गिवन बिलो। अर्थात ऐसा कहना चाहता है कि एलिवेशन दे रखा है, प्लान दे रखा है और साइड दे रखी है, इन सभी को आपको थर्ड एंगल में खोल रखा है। क्या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में खोलना है, अर्थात तृतीय कोणीय प्रक्षेप में खोलना है, और जिसमें कंपोनेंट्स दे रखे हैं आइसोमेट्रिक व्यू गिवन बिलो। ये जो चित्र दे रखा है ये अपने आप में आइसोमेट्रिक है। ऐसा कहना चाहता है कि ये जो चित्र है आइसोमेट्रिक में है। इसमें यहाँ एलिवेशन है, यहाँ एलिवेशन है, यहाँ साइड है, ये साइड है, और ये वाला प्लान है। इन आइसोमेट्रिक जो प्रक्षेप है आप उनको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में खोलिए।
तो दोस्तों मैं कहा था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कि जैसे डायग्राम में कुछ दे रखा है दिशा वैसे की वैसे बनती हैं। दोस्तों जितने भी मैंने आज तक 25 वीडियो डाल दिए हैं, तो दोस्तों अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और संपूर्ण वीडियो देखिए। वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग ड्राइंग में संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। इस चैनल पर वही वीडियो डालता हूँ जो इम्पोर्टेंट हो, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आए हुए क्वेश्चन हो। दोस्तों मैंने अभी जो पिछले बार से कुछ वीडियो पढ़ाया था, कुछ वीडियो सिखाया था, उसमें से पूरे क्वेश्चन मिले हैं, चाहे आप उठा के देख लेना। तो दोस्तों मैं वही क्वेश्चन सिखाता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैंने कहा यहाँ साइड है और यहाँ पर एलिवेशन है और यहाँ प्लान है और कह रहा है कि थर्ड एंगल में खोलो। तो मैंने कहा था मेरा बनाने का तरीका अलग है। पहली बात तो ये सुनो कि थर्ड एंगल में इधर वाली साइड है ना, तो ये साइड इधर ही बना के आएगी। इधर एलिवेशन है तो एलिवेशन इधर ही बना के आएगा और प्लान ऊपर है तो ऊपर ही बना के आएगा, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। आने वाला वीडियो में फर्स्ट एंगल का बनाऊँगा, तो दोस्तों उस वाले चैनल को भी, उस वाले वीडियो को भी देखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैंने कहा था सबसे पहले मैं बाउंड्री फिक्स करता हूं और बाउंड्री फिक्स करने के पश्चात फिर जो भी चीज़ें अंदर बनाता हूं उसके अंदर बनाता हूं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बाउंड्री फिक्स करते हैं। और बाउंड्री बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, लंबाई और चौड़ाई की। तो यहाँ देखो मेरे पास सबसे पहले एलिवेशन की लंबाई है यहाँ पर 96 अर्थात 96 है। उसके पश्चात यहाँ साइड की चौड़ाई है यहाँ से 64। तो सबसे पहले मैं 96 को जोड़ूंगा और 64 को जोड़ूंगा चौड़ाई में, और 20 और जोड़ूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था किस प्रकार जोड़ेंगे। ये तो हुआ चौड़ाई की बातें। और ऊंचाई में देखो, ऊंचाई में एक तो ये वाली ऊंचाई कितनी दे रखी है 64। ये 64 तो एलिवेशन की और साइड की ऊंचाई है। आगे प्लान की ऊंचाई, तो प्लान की ऊंचाई किस प्रकार होती है, प्लान की ऊंचाई हमेशा साइड की चौड़ाई के बराबर है। तो साइड की चौड़ाई कितनी है 64। तो एक तो ये 64 जुड़ेगा और एक ये 64 जुड़ेगा ऊंचाई में, और 20 mm और। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैंने क्वेश्चन आपके सामने रख दिया और इसको सबसे पहले जोड़ते हैं 64 और 96 और 20। ये तो हुई चौड़ाई। ऊंचाई जोड़ते हैं, ये 64, ये 64 और 20, क्योंकि ये 64 प्लान की ऊंचाई होती है, ये हकीकत ऊंचाई है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ आपके सामने, यहाँ इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले चौड़ाई कितनी आएगी, सबसे पहले चौड़ाई, तो चौड़ाई के लिए आई थी 96 सबसे पहले, उसके पश्चात 64 है और 20 है। तो दोस्तों इन सबको जोड़ने पर क्या, इन सबको जोड़ने पर 180 हो जाते हैं ना। 180 क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। और देखो उसके पश्चात क्या लेना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई ले लो, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सबसे पहले 64 हकीकत चौड़ाई, और प्लान की चौड़ाई भी साइड की चौड़ाई के बराबर, क्योंकि ये इसमें एलिवेशन है और ये इसमें साइड है और ये इसमें 20 mm छोड़ते हैं हम एक्स्ट्रा अलग से। तो ये तो हुई एस साइड, ये हुई प्लान की ऊंचाई। प्लान की ऊंचाई हमेशा साइड की चौड़ाई के बराबर। तो साइड की चौड़ाई कितनी है 64 है ना, तो प्लान की ऊंचाई भी 64 हो जाएगी। उसके पश्चात 20, तो ले लो ना यहाँ पर कितने हो गए, क्या यहाँ पर 148 हो गए ना। एक 148 कितनी हो गई, 148 mm ऊंचाई हो गई, और 180 mm क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो दोस्तों चलते हैं, ऊंचाई लेते हैं 148 और चौड़ाई लेते हैं 180। क्या, चौड़ाई लेते हैं 180। देखो यहाँ पर जोड़ लिया ना, 9 6 15, 17 1 18, उसके पश्चात 4 4 8, 6 4 12 और 2 14, यानी 148 तो ऊंचाई हो गई और चौड़ाई हो गई 180। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेट स्क्वायर ले लो या फिर स्केल ले लो, कोई सा भी एक उपकरण ले लो और उसकी सहायता से बनाते चलो। मैं एक साथ यहाँ पर स्क्वायर ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ सेट स्क्वायर, और इसकी सहायता से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चौड़ाई ले लो, चौड़ाई कितनी ले लें,
एक से माप लो। देखो दोस्तों, क्या एक से माप लो। एक से कहाँ तक हो जाएगी? 180, 119 तक हो जाएगी ना। लो मैंने 100 लेके और यहाँ से एक से माप लिया है और इसको यहाँ से यहाँ तक रेखाएं खींच दी है। तो लो मैंने 119 यानी 180 mm चौड़ाई ले लिया है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई मेरे पास है 148। तो 148 के लिए कहाँ से भी माप लो, मैं यहाँ 9 से माप रहा हूँ। फिर हम गन लेंगे 148। देखो ये 10, ये 20, देखो 148 लेना है ना, तो 148 कहाँ तक आ जाएगी? 15 तक आ जाएगी ना। 2 ही तो कम है 15 में, 150 में 2 mm ही तो कम है, तो 2 mm कम ले लेंगे हम। तो कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ 148 mm ऊंचाई लेनी है। तो यहाँ सीधा रखना सेट स्क्वायर को, और माप क्या जाएगी? ऊंची जाएगी दोस्तों। क्या जाएगी? माप ऊंची जाएगी। तो दोस्तों ऊंची जाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर इसके सामने मापता हूँ। देखो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। उसके पश्चात 10, 20, 30 और ये 40, 40 और ये 5, 45 और ये 46, 47, 48, यानी 2 कम पॉइंट ले लेंगे और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मिला दिया मैंने। उसी प्रकार यहाँ पर भी, यहाँ पर स्केल से माप लो। अगर स्केल से बात वही है तो यहाँ स्केल से ले लो। स्केल से 15 तक ही आती है, फिर बाकी हम और माप लेंगे। तो चलिए दोस्तों ये माप लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखो, मैंने 15 से माप लिया ना, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये 10, 20, 30 और ये 40 और ये 5, 45 और ये 3, 48। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए। मिलाने के पश्चात आप इस वाले को भी यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। तो लो मैंने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया है। लो हमारे पास बाउंड्री तैयार हो गई है दोस्तों। क्या हो गई? बाउंड्री तैयार हो गई है दोस्तों मैंने ये माप अब मिटा देता हूँ जो बीच में आ रही थी, ताकि आप ढंग से काम कर सको। तो दोस्तों मैं इन मापों को मिटा देता हूँ। आपको मैंने माप लेना अच्छी तरह से सिखा दिया है। क्या? मैंने माप लेना आपको अच्छी तरह से सिखा दिया है। तो दोस्तों ये काम करने के पश्चात आप देखिए आगे। क्या दोस्तों? अब देखिए आगे, ताकि मैं बनाने की शुरुआत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ साथ बने रहिए, ताकि मैं ढंग से आपको बता सकूं। क्या? ताकि मैं ढंग से आपको बता सकूं। तो चलिए मित्रों मेरे साथ साथ अब चित्र डायग्राम को देखते चलिए, ताकि आप ढंग से बना सको। क्या दोस्तों? ढंग से बना सको। तो देखो दोस्तों, अब मैं आपको फुर्ती के साथ चीज़ें ढंग से समझा रहा हूँ। देखो हमारे पास ये पेपर था। सबसे पहले हम साइड फिक्स कर लेते हैं। चाहे एलिवेशन फिक्स कर लो, चाहे साइड फिक्स कर लो, कोई बात वही है। तो साइड फिक्स कर लेते हैं। साइड में यहाँ कितनी दे रखी है? 64। सबसे पहले 64 आते हैं और 20 mm का गैप छोड़ते हैं, फिर अपने आप में छिन्नड़ में बच जाएगी। और हम ऊपर भी ऐसे ही करते हैं। तो चलिए 64 लेते हैं। 64 माप लेंगे। क्या? 64 माप लेंगे, 7 से रख लेंगे, जो भी बचेगी गन के रख लेंगे। देखो 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 और ये 4, 64। उसी प्रकार ऊपर भी। क्या? उसी प्रकार ऊपर भी ऐसे ही रख लो, 7 से रख लो
और 64 माप लो, 7 पर रख लो, 64 माप लो। ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 और ये 4, 64। उसी प्रकार इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। क्या कर लीजिए? मिला दीजिए। लो मैंने ये मिला दिया। उसके पश्चात क्या करना है आपको? मैंने कहा था ना 10 mm का 2 बार गैप रखना है। तो देखो रखते हैं, आइए 2 बार 10-10 mm का गैप जो मैंने 20 लिया था ना एक्स्ट्रा। जो मेरा वीडियो शुरू से देख रहा है उनको कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जो पहली बार देख रहा है वो कंफ्यूज ना हो कि सर हमने तो हमेशा पहले प्लस वाला चिन्ह लगा के कि बनाना सिखाया है। हमारे इस कॉलेज में या हमारे कई संस्थान में ऐसे ही सिखाते हैं, आप अलग सिखा रहे हो। दोस्तों मैं वो तरीका सिखा रहा हूँ जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हो। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि मेरा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। आपको पहले बाउंड्री फिक्स करो, उसके पश्चात उत्तर करो। क्या? पहले बाउंड्री फिक्स करो, उसके पश्चात उसका उत्तर करो। उसके पश्चात ऊंचाई, चलिए देखो ऊंचाई कितनी है इसमें, यहाँ दे रखा है ना ऊंचाई कितनी है 64। तो हम ऊंचाई लेते हैं ना 64, फिर उसके पश्चात 20 mm का गैप छोड़ देंगे और अपने आप में चीज़ें पूरी होती चले जाएगी। तो दोस्तों आप अभी आपको बाउंड्री बनाने में समय लग रहा होगा, ऐसे सोच रहे होंगे कि यार मैं तो वह वाला पहला तरीका अपना लेता हूँ। देखो 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 में 60 और ये 64। ठीक है। देखो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमें तो वो वाला चीज़ें अच्छी हैं जो हमारे सर सिखाते हैं, पहले प्लस का चिन्ह बना के और फिर उसमें खोलना। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि उसमें है ना पूरी काफ़ी ख़राब होती है। तरीका तो वो भी बेस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ियाँ ज़्यादा ख़राब होती हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे की काफ़ी ख़राब ना हो और बच्चा कन्फ्यूज ना हो, ताकि ढंग से बना सके चीज़ें। ठीक है दोस्तों, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो इस वीडियो में यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों 20 mm का गैप और छोड़ते हैं। दोस्तों ये मेरा 26वें नंबर का वीडियो है। मैंने 25 वीडियो एक से बढ़ के एक क्वालिटी में दिए हैं आपको। दोस्तों चाहे आप हमारे चैनल पर रहे नहीं रहे, मैं मेरे लक्ष्य पर कामयाब रहूँगा। तो दोस्तों आप भी इस चैनल का साथ दीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए आप कहोगे उस अनुसार पेपर लेके हाजिर रहूँगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पूर्ण रूप से बाउंड्री फिक्स कर दिया। ये लो बाउंड्री फिक्स कर दिया मैंने। तो देखो दोस्तों अब मैं कितना जल्दी आपके सामने पेपर बनाता हूँ, बिल्कुल चुटकियों में आपके सामने फुर्ती के साथ इस वाले पेपर को मैं सोल्व कर दूंगा। बस मेरे पास ओनली बाउंड्री में ही समय लगा था। देखो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से, सब कुछ चीज़ें तैयार कर ली ना। अब देखो किस प्रकार जल्दी जल्दी हम खोलते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ कितना आएंगे 16 आ रहा है ना। उसके पश्चात ये भी 16 आ रहा है, तो 16 16 32 और ये कितना बच गया 32। तो सबसे पहले ये गैप 16 है, ये गैप 16 और ये 32 है। और हमें साइड से कौन कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? एक तो ये वाले तीनों भाग दिखाई दे रहे हैं, ये पट्टी दिखाई दे रही है और ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, और एक यहाँ से यहाँ तक की दीवार दिखाई दे रही है। दे रही ना, ओनली ये वाला। समझ में तो आ रहा है ना? ये वाली भाग दिखाई दे रही है साइड में से, ये वाला भाग, ये वाली फिसल पट्टियाँ और ये तीनों भाग दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। सबसे पहले 16 16 और अपने आप में 20 mm 32 mm का गैप रखते हैं। तो अपने आप में कितनी है? ये 64 है ना पूरी। और ऊंचाई कितनी जा रही है? तो अपने आप में आप तो ऊंचाई ले लो, सब कुछ बन जाएगा। ऊंचाई कितनी है यहाँ देखो कितनी है 16। तो सबसे पहले 16 चलो ऊंचाई, तो ऊंचाई लेके और अपने आप में फुर्ती से बन जाएंगी चीज़ें। तो चलिए 16 कहीं पर रख के माप लीजिए। ये 10 और ये 5 15 और ये 16। इधर भी क्या, इधर भी 10 और ये 5 15। देखो ये 10 5 15 और ये 16। और इस वाली रेखा को इस वाले पॉइंट से मिला दीजिए, क्योंकि अपने आप में बंद हो रहा है ना वो। तो लो मैंने बंद कर दिया।
करने के पश्चात कितना आ रहा था, 2 बार आ रहा था ना 16 16, तो मैं यहाँ से 2 बार 16 पर पॉइंट लगा दूंगा, 10 20, देखो ये 10 और ये 5 15, ठीक है, और ये 16। इसी प्रकार यहाँ से 32 पर आ रहा था ना, तो अपने आप में 32 पर रख लीजिए और पॉइंट लगा लीजिए, ताकि अपने आप में 16 बच जाएंगे। 10 20 30 और ये 31 और ये 32, ठीक है। और इसी प्रकार ऊपर लगा लीजिए और यहाँ से इन सबको मिला दीजिए, तो मेरे पास डब्बे तैयार हो गए हैं। ये 32 का गए पर ये 16 16 दोनों चीज़ें तैयार हो गई। अब मुझे गसल पट्टी बनानी है ना, गसल पट्टी एक बार ढंग से देख लो फुर्ती में। देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ाई है, दे रखी है ना 12। ऊंचाई कितनी रहेगी, जितनी रहेगी वो सब यहाँ पर फिक्स है, पहले से ये ऊंचाई बचेगी जो इसी की है। तो इसमें क्या है, बाउंड्री फिक्स करने में गड़बड़ नहीं होता। क्या गड़बड़ नहीं होता, ये वाली चीज़ें यहाँ बन जाएगी, उसके पश्चात ये बनाना और ये बन जाना, तो अपने आप में चीज़ें पहले बन जाएगी। तो लो लो अपने आपने 12, तो सबसे पहले क्या लो, 12 ले लो मैंने यहाँ 12 लिख लिया। 10 और ये 11 और ये 12, और ऊपर भी क्या, ऊपर भी इसी प्रकार रख लीजिए 12। तो मैंने बाउंड्री करने के पश्चात मैंने आपको यही कहा था, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्या आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और अपने आप में चीज़ें कन्वेंस करना सीख जाओगे। लो गसल पट्टी बना दी मैंने ये वाली। अब मुझे ये बनाना है, ये बन जाएगा अपने आप में, और मुझे ये बनाना है बाउंड्री अपने आप में। तो देखो कैसे बनाएंगे, देखते चलिए ढंग से। तो चलिए, मेरे पास कुछ भी नहीं करना आपको, क्या आपको कुछ भी नहीं करना, इस वाली बाउंड्री से ये वाली बाउंड्री अपने आप में मिल जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक मिलाता हूँ। देखो यहाँ प्रकार रखो, यहाँ पर रख लो, और यहाँ रख लो रोल की नोक, क्या, हाँ, और इसको यहाँ से यहाँ तक, क्या, इसको यहाँ से यहाँ तक। ज़्यादा जा रहा है ना आपके सामने, तो ये तो चीज़ें भाई, ये चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं ना आपके सामने। देखो यहाँ रखो, लो रख लिया ना, और इसको यहाँ से घुमा दो, देख लो अपने आप में पहले से ही बन गया ना तिरछा, जो भाग दिखाई दे रहा था, क्या, जो भाग दिखाई दे रहा था वो भाग अपने आप में बन गया, ये वाला भाग बन गया। अब मुझे ये भाग बनाना है। देखो ये भाग कितनी चौड़ाई हो सकेगी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी, देखो 32 तो ये है और आधा इसका है, तो 32 और 8 16 है ना, इसके आधे 8, तो 40 पर है। 40 में से 12 का तो बन गया ये, तो बचा कितना, क्या भाई, 32 में से 12 का बन गया तो 20 तो बच गया ये, और 8 इसका लेना है, 28 बच गया ना। तो हमें कितना चलना है यहाँ से यहाँ तक का, 28। तो देखो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 28। तो चलिए 28 चलते हैं, क्या चलते हैं 28, और 28 के बाद बनाते हैं। तो चलिए 28 मैंने किस प्रकार लिया, समझ में आया ना। 28 भाई कुल टोटल इसका था, देखो 10 20, क्या 10 20, और ये 5 25 26 27 और ये 28 लो। और इसी प्रकार ऊंचाई कितनी जा रही है 28, तो ऊंचाई भी 28 ले लो। ये 10 20 और ये 5 25 26 27 28, तो चलिए ये 28। उसी प्रकार 28 ऊंचाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की स्केल की सहायता से ढंग से ऊंचाई लीजिए और इस वाले भाग को ढंग से मिलाइए, क्या, इस वाले भाग को ऊंचाई लेके ढंग से मिलाइए, ताकि चीज़ें ढंग से कन्वेंस हो सके। तो लो दोस्तों, मैंने आपके सामने मिला दिया है और ये डब्बा पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। क्या, ये डब्बा पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। कौन सा डब्बा, जो मैंने कहा था ना ये वाला भाग दिखाई देता है, बन गया ना आपके सामने। तो ये बन गया, ये बन ही गया दोस्तों। तो सब कुछ साइड में जितनी भाग दिखाई दे रहे थे, तो वो दोस्तों वो सब क्या हो गए, तैयार हो गए। तो चलिए दोस्तों आगे, अब हम बनाते हैं किसका, अब हम बनाते हैं एलिवेशन। एलिवेशन में देखो यहाँ से यहाँ तक कितना जा रहा है, 96 में जाएंगे ना, अपने आप में 96 में जा रहा है ऊपर, फिर 16 जाएंगे ये, यानी यहाँ से यहाँ तक 96 में जा रहा है।
ऊपर कितना जा रहा है 64, फिर यहाँ कितना आ रहा है देखो यहाँ 16 आ रहा है ना इधर से गैप, फिर नीचे आएंगे और यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। और इसके पश्चात कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग दिखाई दे रहा है ना एलिवेशन में, देखो एक तो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है एलिवेशन में, ये वाला आर पार, और एक ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, बाकी बस कुछ भाग दिखाई नहीं दे रहा, दोनों बनाते हैं। देखो किस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ चलेंगे 96 गए ना ऊपर, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ऊपर कितना जा रहा है ये 64, तो 64 पहुँच गए, 64 अपने आप में। यहाँ कितना आ रहा है 16, तो देख कितना जल्दी आसान पहुँच गए ना। तो मैंने यही तो कहा था कि एक बार बाउंड्री फिक्स कर लो, क्या एक बार बाउंड्री फिक्स कर लो, बाकी काम 5 मिनट का है। 10 और ये 15 और ये 16, नीचे नीचे कितना आ रहा है ऊपर 16 mm ऊपर जाके आ रहा है ना, तो 16 mm ऊपर ले लेना, क्या 16 mm ऊपर रख लेना। सबसे पहले क्या देखो यहाँ 16 माप लो, 10 ये 5 15 और ये 16, देखो 10 5 15 और एक ये 16, और 16 जस्ट थोड़ा सा ऊपर ले लो ताकि उसको 10 16 mm ऊपर रखना है ना गैप को, ताकि अपने आप में गैप रह जाएगा। 10 5 15 और ये 16, यानी ये यहाँ पर ही मिलेगा के, तो इस वाले भाग को यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। लो मैंने मिला दिया। उसके पश्चात ये यहाँ मिल रहा है, तो आप भी यहाँ से सीधा करते हुए मिला दीजिए। लो मैंने मिला दिया। ठीक है दोस्तों, ये बन गया मेरे पास। बनने के पश्चात देखो ये वाला गैप भी 16 का ही तो है, देखो दे रखा, ये वाला गैप भी 16 का, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 16 है ना, 16 16 16 दोनों तरफ है 16। तो 16 के बाद उसके पश्चात क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ना। अब देखो दूर से देखने पर ऐसा पता चलता है कि ये वाला भाग इसी किनारे पर है, क्या ये वाला भाग इसी किनारे पर है, बस दूर से देखने, हकीकत में तो गैप है यहाँ पर 22 का, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता है। फिर यहाँ से कितना जा रहा है ऊपर ये 28, फिर यहाँ से यहाँ कितना आएगा 8 आएगा ये, फिर आएगा 24, फिर आएगा 8, इसी प्रकार नीचे आएगा। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। सबसे पहले ऊंचाई चलेंगे 28, कितने चलेंगे 28। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लीजिए, कितनी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लीजिए 28। तो चलिए 28 लेते हैं, क्या 28 लेते हैं, 10 20 और ये 25 और ये 3 28, तो ये हो गई 28, 26 27 28, 28 हो गई ना। उसके पश्चात कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना इधर, तो सबसे पहले चलिए 8, क्या सबसे पहले चलिए 8, फिर जा रहा है 24, तो चलिए सबसे पहले चलिए 8 और फिर चलिए 24। तो देखो सबसे पहले चलता हूँ मैं 8 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 हो गए ना। उसके पश्चात चलिए 24, तो इस वाली रेखाओं को तो रेखाएं खींच दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने ये वाली रेखाएं खींच दिया। उसके पश्चात चलिए 24, क्या चलो 24 mm का गैप चल रहा है ना, तो 24 चलिए। तो यहाँ देखो 10 20 ये 25, 25 में एक कम, लो ये 24। उसके पश्चात कितना आ रहा है वापस 8 आ रहा है ना, मैंने 2 बार ढंग से समझा दिया आपको। तो चलिए 5 6 7 और ये 8, और यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए और इस वाली रेखा को नीचे ला दीजिए ताकि ऐसे के ऐसे तैयार हो सके। लो हमने बना दिया ये वाला गैप। बनाने के पश्चात आप देखो आपको क्या बनाना है, ये वाला गैप बनाना है ना। कितना था यहाँ से यहाँ तक 24, 24 का आधा करो 12, 12 पर पॉइंट रखो और यहाँ रखो और इसको यहाँ से आर पार घुमा दो। देखो 24 दे रखा है ना, 24 का आधा कर लेंगे और आधा करने के पश्चात ये पूरा अपने आप में बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले 12, पूरा 24 है ना, 24 का 12 रख लो आप। तो देखो ये 10 और ये 11 और ये 12, यहाँ पॉइंट लगा लो। पॉइंट लगाने के पश्चात कुछ भी नहीं करना आपको, क्या कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ से यहाँ रखो प्रकार की नोक, यहाँ पर प्रकार की नोक रखो यहाँ पर, और रोल की नोक रखो यहाँ पर। और रखने के पश्चात आपको क्या करना है, इस वाली रेखा को यहाँ से यहाँ तक घुमा देना है। ठीक है, तो ले अपने आप में बन गया दोस्तों। क्या
लो ये अपने आप में बन गया गोलाकार। तो चलिए दोस्तों, ये बन गया आपके गोलाकार। गोलाकार बनने के पश्चात यानी आपका क्या निर्माण हो गया, आपका ये वाला भाग निर्माण हो गया है दोस्तों। तो इसमें यही भाग दिखाई दे रहा था, तो दो चीज़ें बन गई एलिवेशन में, ये वाला भाग बन गया और ये वाला। अब चलिए प्लान, प्लान में क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये गसलवाटी दिखाई दे रही है, ये दोनों पायदान दिखाई दे रहे हैं, ये तो जगह दिखाई देगी। इसके पश्चात ये वाला खांचा दिखाई देगा और ये वाली गसलपट्टी भी दिखाई देगी। तो चलिए दोस्तों प्लान बनाते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऊपर, कितना 64। तो प्लान यहाँ बना आएगा क्योंकि ये एलिवेशन है, एलिवेशन के जस्ट ऊपर प्लान आता है ना, तो प्लान यहाँ आएगा ना। सबसे कितना चलेंगे 64, तो 64 ही है। उसके बाद कितने आएंगे 16, तो 16 इस सीध में आ जाएंगे। फिर उसके पश्चात ये बना देंगे 8 का ये, 8 का ये बीच का 24, पर ये 12 बना देंगे, ये जगह बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों किस प्रकार बनाते हैं देखते चलिए। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक सीधी रेखाएं खींचते हुए, क्या सीधी रेखाएं खींचते हुए यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। ये तो बन गया घिसल-पट्टी। उसके पश्चात 8 चलिए, तो मैं 8 चलने के लिए क्या कहूँगा आपको, क्या मैं 8 चलने के लिए आपको क्या कहूँगा, मैं यही कहूँगा ये वाला सिस्टम अपना लीजिए। कितना आ रहा है यहाँ बगल में, क्या कितना नीचे आ रहा है वो देखो। तो इसके लिए बताऊँ क्या आपको कितना नीचे आ रहा है, तो देखो इसके लिए ये 22 mm गैप छोड़ के दूर आ रहा है, क्या कितना 22 mm गैप छोड़ते हुए, ये भी यहाँ से यहाँ तक 22 mm, यहाँ से यहाँ भी यहाँ तक 22 mm गैप छोड़ते हुए दूर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इधर से माप लीजिए 8 और फिर ले लेंगे 22 और फिर फुर्ती के साथ बना देंगे। तो चलिए ये 10, देखो ये 5 और ये 6 7 8। उसी प्रकार 8 चलने के पश्चात ऊपर कितना चलो 22 चलो ना, ताकि 22 रखने के पश्चात पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। ये 10, देखो कहाँ से भी ढंग से रख के माप लिया करो। देखो ये 10, ये 20 और ये 21 और ये 22 यहाँ पर, यानी ये वाला सिस्टम यहाँ यहीं आके रुकेगा। क्या आएगा, यहीं पर आके रुकेगा। इसके बाद कितना चलेगा 24। तो चलो ना 24, क्या कितना चलिए 24 नहीं, यहाँ देख लो। उसके पश्चात यहाँ से यहाँ तक भी, क्या यहाँ से यहाँ तक भी रख लो ना, बात वही है। ये दोनों तो बात बराबर ही हैं, ये दोनों बातें बराबर हैं। देखो कितना चलना है 22 10 20 और ये 21 और ये 22। इसके पश्चात यहाँ से यहाँ तक आइए और इस वाली रेखा को यहाँ से यहाँ तक मिलाइए। लो कितना गैप रख दिया मैंने 24 का। ये बाहर वाली बाउंड्री ली थी मैंने, तो अंदर वाली बाउंड्री ले लो ना 8 की, ताकि बच जाएगा जो यही बचेगा। देखो बचेगा जो यही बचेगा 10, देखो ये 5 6 7 8, क्या 5 6 7 8। तो यहाँ रखने के पश्चात इसके अंदर वाली चीज़ें यहाँ से यहाँ तक की अपने यहाँ में चीज़ें पहले से जितना सब चीज़ें सेट हुई हो गई। लो बन गया, क्या लो बन गया, आपके सामने बन गया ना। आपके सामने देखो फुर्ती से मैंने बना दिया, ये वो चीज़ें बना दी, ये वाली बना दी, ये वाला बना दी। अब बचा क्या, ये वाला और ये घसलपट्टी बच गई। घसलपट्टी बच गई ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी है। अब देखो ये खड़ी नहीं बन सकती, क्या क्योंकि खड़ी जितनी इसकी ऊंचाई नहीं है, पूरी ऊंचाई नहीं है। तो ये कितना बचेगा, यहाँ जो बचेगी ना ये वाली ऊंचाई इसी की है, क्या इसी के बराबर की ये ऊंचाई है घसलपट्टी की। जितनी ये थी ना चौड़ाई, कितनी की थी ये पता होता आपको, पूरी 22 की थी ना, तो 22 का ये बचेगा यहाँ पर। इस ये घसलपट्टी यहाँ आएगी और बीच वाला खांचा कहाँ बनेगा, जैसे इसके नीचे बनेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं घसलपट्टी बनाता हूँ, कितने नीचे 12 mm छोड़ के। तो चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक 12 mm छोड़ के घसलपट्टी बनाता हूँ। 10 और ये 2 12, इसको मिला दो यहाँ से यहाँ तक ढंग से, ताकि ये अपने आप में बन गई घसलपट्टी। लो जी, उसके पश्चात अब लास्ट देख लो एक बार, लास्ट चित्र बचा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा दनादन लंबा होता जा रहा है। देखो ये बनाना है मुझे सब। तो कितना चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखो 22 तो जा रहा है कि 22 mm तो ऊपर जा रहा है,
यहाँ बस का आधा भाग। और यहाँ से यहाँ तक कितना बचा था, मैंने कहा था ना 32 था, 12 गए तो 20 ही बचा ना, ये वाला भाग कितना बचा 20। तो चलिए 20 नीचे आते हैं और इस वाले भाग को बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले कितना आए 20 नीचे आए, तो यहाँ से मैं 10 और ये 20 नीचे आ गया। उसके पश्चात कितना जा रहा है अंदर 20 है, 16 एम का गैप है ना, तो 16 एम गैप छोड़ दो 10 और ये 5 15 और ये 16, यानी इसी के अंदर अंदर बनाना है मुझे चीज़ें। क्या चीज़ें इसी के अंदर बनानी है। तो देखो कितना क्या करोगे, ये 16 का गैप था ना, 16 का आधा ले लो 8, तो यहाँ पर 5 और 6 7 8 आधा, और आधा रखने के पश्चात मैंने कहा था ना आपको किस प्रकार बनाना है इसको, भूल गए क्या आप, मैंने कहा था ना यहाँ प्रकार की नोक रखना यहाँ पर, और यहाँ रखना रूल की नोक, क्या यहाँ रखना रूल की नोक, और इस वाली रेखा को अपने आप में यहाँ घुमा देना। लो बन गया, आपके सामने तैयार हो गया। लो जी मैंने आपके सामने तैयार कर दिया है। और इस बीच वाली रेखा को बाद में मिटा देना। क्या जो भाग दिखाई नहीं देता है ना उसको मिटाना ही पड़ता है। तो लो मैंने मिटा दिया। तो चलिए दोस्तों मैं आपके सामने लेकर सब चीज़ें बना दी हैं। इसमें आर कितना दे रखा है 12, तो लिख देना 12 या 48 48 लिख देना। ये 16 जितनी ये माप दे रखी है ना उतने वैसे के वैसे डायमेंशन कर देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। डायमेंशन करने का तरीका मैंने अनेक वीडियो में बता दिया, अगर इसमें बताऊंगा तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों बाकी डायमेंशन करना मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों मैंने कहा था ना इतना काम करने के पश्चात आपको क्या करना है, इस वाली रेखा को यहाँ से यहाँ तक मिलाना है, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। उसके पश्चात जो जो रेखाएं क्या क्या मिटेगी मैंने बता दिया था। ये तीनों, ये वाली रेखा मिटती है, ये वाली रेखा ही मिटती है, ये वाली रेखा ही मिटती है, ऊपर रेखा ही मिटती हैं। उसके पश्चात ये सब चीज़ें दिखाई दे रही थी तो बनेगी। तो चलिए दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों मैं बार बार में यही निवेदन करूँगा, आप वीडियो देख लेते हो तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि वीडियो को देखने के पश्चात लाइक भी किया करो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी किया करो, ताकि इसके वीडियो को और अन्य आपके साथी भी देख सकें और सब्सक्राइबर बढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को राम राम साहब। जय हिंद जय भारत।